हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए यदि x बराबर ए गुणा टी माइनस साइन टी, वाई बराबर ए गुणा एक माइनस कॉस टी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में x और y के मान दिए हुए हैं टी के पदों में, तो हमें यहाँ से डी वाई बट्टा डी एक्स का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, जो साइन एक्स का अवकलन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है कॉस एक्स के बराबर। ठीक है, और जो कॉस एक्स का अवकलन है एक्स के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले में क्या दिया हुआ है एक्स बराबर में, यहाँ पर एक्स बराबर में क्या दिया हुआ है ए गुणा में टी माइनस साइन टी। तो हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो देखो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो बाएं पक्ष में x लिखा हुआ तो उसका अवकलन टी के सापेक्ष dx बट्टा dt बनेगा। ठीक है, बराबर में यहाँ पर जो a है वो तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ जाएगा गुणा में। फिर देखो t का अवकलन t के सापेक्ष एक हो जाएगा, माइनस में साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस t हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल दिया हमने समीकरण एक। फिर देखो यहाँ से जो हमारे पास में y है वो किसके बराबर है, y बराबर में a गुणा में एक माइनस कॉस टी। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। देखो दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष अवकलन करने पर बाएं पक्ष में तो बन जाएगा डी वाई बट्टा डी टी। और यहाँ पर देखो ये जो a है ये तो अचर है, तो ये तो अवकलन के बाहर आ गया। फिर देखो एक का अवकलन टी के सापेक्ष शून्य हो जाएगा, माइनस में देखो कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी होगा और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का साइन टी हो गया। ठीक है, अर्थात डी वाई बट्टा डी टी का मान क्या बना ए साइन टी के बराबर। इसको बोल देते हैं हम समीकरण दो। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं समीकरण दो, इसका हम भाग कर देते हैं समीकरण एक, अर्थात समीकरण दो बट्टा समीकरण एक कर रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास में डी वाई बट्टा डी टी बट्टा में डी एक्स बट्टा डी टी बनेगा, जो कि क्या हो जाएगा डी वाई बट्टा में डी एक्स। और ये किसके बराबर आएगा ए साइन टी बट्टा में ए गुणा में एक माइनस कॉस टी, ए गुणा में एक माइनस कॉस टी, तो ए से ए भाग हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या आया, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में आ जाएगा साइन टी बट्टा में एक माइनस कॉस टी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम कुछ सूत्र जानते हैं कि साइन एक्स को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर में दो साइन एक्स बट्टा दो कॉस एक्स बट्टा दो, इस प्रकार लिख सकते हैं साइन एक्स को। ठीक है, जो मुख्य सूत्र होता है वो तो होता है साइन दो एक्स बराबर दो साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसी प्रकार साइन एक्स का मान दो साइन एक्स बट्टा दो कॉस एक्स बट्टा दो आ जाएगा। साथ ही साथ देखो एक माइनस कॉस एक्स का जो मान है वो हमेशा किसके बराबर होता है, वो होता है दो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा दो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर तो लिखा हुआ है साइन टी, तो उसकी जगह हम दो साइन टी बट्टा दो कॉस टी बट्टा दो लिख सकते हैं, और एक माइनस कॉस टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं दो साइन स्क्वायर टी बट्टा दो। तो देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या बनेगा, डी वाई बट्टा डी एक्स ऊपर तो आ जाएगा दो साइन टी बट्टा दो कॉस टी बट्टा दो, और बट्टा में क्या आ जाएगा दो साइन स्क्वायर टी बट्टा दो। ठीक है, तो यहाँ पर दो से दो भाग हो जाएगा एक बार, और एक साइन टी बट्टा दो से एक साइन टी बट्टा दो चला गया, तो हमारे पास में डी वाई बट्टा डी एक्स का मान क्या बन जाएगा, डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में यहाँ पर कॉस टी बट्टा दो बट्टा में साइन टी बट्टा दो, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा कॉट टी बट्टा दो के। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा उत्तर भी आ जाएगा। तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर आ गया कॉट टी बट्टा दो के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।